आज भी हम एक नए विषय पे बात करने वाले हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ना जाने हमारे से हमारे कितने प्रिय और अपने छीन लेती है। एक समय ऐसा था जब लोग इसका नाम सुन के ही डर जाते थे, पर अब हमारे नए और अपडेटेड लाइफस्टाइल के कारण हर तीसरा इंसान इस बीमारी का शिकार है और अब लोग इसे नॉर्मल बीमारी समझते हैं। आज भी हम कैंसर के बारे में ही बात करने वाले हैं। ओवरियन कैंसर आज का हमारा विषय है। डॉक्टर, सबसे पहले इस बीमारी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि ये बीमारी होती क्या है। एक्चुअली जो आप ओवेरियन कैंसर, स्पेसिफिकली आपने ओवरीज के बारे में पूछा है ना, तो कैंसर है। ओवरीज जिसको हम कहते हैं बच्चेदानी के साथ 2 अंडेदानी होती हैं, तो उनका साइज़ जैसे 3/2/1 होता है, मतलब 6 cc की वॉल्यूम होती है। छोटी होती है, 6 cc छोटी होती है, तो जैसे ऐसे कह लो कि बादाम की गिटक की जितनी होती है, तो उतनी साइज़ की ओवरीज होती हैं। और वो ओवरीज यूट्रस के बाहर होती हैं और साइड में, दोनों साइड होती हैं। बहुत कम लोगों में एक भी हो सकती है, कईयों में दोनों ही नहीं होती, वो रेयर होती हैं। बट जो ओवरीज होती हैं ये नॉर्मल होती हैं। जब मेंसेस आने शुरू होते हैं तो ये दिखाती हैं कि ये काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने, और जब मेंसेस बंद हो जाते हैं इसका मतलब काम करना बंद हो गया है। ठीक है, आप हिसाब लगा लो, 12 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक जनरल ये काम करती रहती हैं। और इस ओवरीज में कितने सारे अंडे होते हैं, मिलियन आप कहते हो हजारों के से भी ज़्यादा, हजार मिलियन ऑफ अंडे छोटे इस ओवरीज में बनते हैं और निकलते रहते हैं। ये ओवरीज का काम है। यहाँ से बच्चे पैदा करने वाले अंडे बनने शुरू होते हैं, प्लस हॉर्मोन्स जो दिमाग में से इम्पल्सेस मिलती हैं, भी आप कहो कि तरंगे निकलती हैं दिमाग में से, वो यहाँ पे असर करती हैं। यहाँ से हॉर्मोन्स बनते हैं जिससे लड़कियाँ जो बड़ी होती हैं, जैसे ब्रेस्ट उनकी ग्रोथ होगी, जहाँ लड़कियों में एक वुमेन बनने का या एक नारी बनने का जो सपना होता है वो शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, 2 इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। तो ओवरीज एक मेन पार्ट है जो कि भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ पैदा करी है, और ओवरीज ना हो तो लड़कियाँ ही रह जाती हैं, एक नारी नहीं बन पाती। ठीक है, और फिर अंडे ना हो, जिस ओवरीज में सूख जाती हैं या छोटी होती हैं या होती नहीं, तो उसमें अंडे भी नहीं बनते, तो वो माँ भी नहीं बन सकती। और जब इसमें कैंसर हो जाता है, किस वजह से कैंसर हो जाता है, क्यों हो जाता है, इतनी ज़्यादा उनकी वजह है या इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा कि किन स्पेसिफिक वजहों से हो जाता है, बट हो जाता है। तो डॉक्टर, इसके कारण जो वजह आप कह रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं बीमारी कितनी कॉमन है, कितने केसेस आ जाते हैं इसके। जैसे हम कहते हैं कि 5 to 15% है कि ओवेरियन मैलिग्नेंसी हो सकती है। इट्स नॉट दैट कॉमन बट स्टिल इट्स देयर। 5 to 15 में 100 में से 5 से 15 लोगों को ओवेरियन कैंसर किसी भी टाइम, दो जवानी में कम होता है, मिड लाइफ में भी कम होता है, बट हो सकता है। और जवानी में हो और मिड लाइफ में हो तो बहुत सीरियस होता है, बहुत हाई रिस्क का होता है, बड़ी जल्दी फैलता है। जो लेट में होता है वो 2-3 वजह से होता है कि कहीं और से आया हो या ओवरी में खुद हो, तो वो इतना रिस्की नहीं होता, बट हाँ निकालना तो पड़ता ही है ना सब कुछ। तो जब आपने बोला जवानी में हो सकता है, मिड टाइम में हो सकता है, और कितनी एज तक जो कॉमन होता है, जो कॉमन लेडीज़ में आता है, कितनी एज तक डेवलप होता है ये? देखो, लड़कियां भी आती हैं हमारे पास कि जिनको ओवरीज बड़ी हो गई हैं, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ओवरीज में जो कैंसर की शिकायत होती है तो पेशेंट को कुछ भी नहीं पता लगता, इन द सेंस भी उनको पीरियड्स भी कईयों को नॉर्मल होंगे, ठीक है, ओवरीज हॉर्मोन्स भी होंगे, किसी परसेंट में हो सकता है पीरियड्स बंद हो जाएं या कुछ, नहीं तो पीरियड्स भी नॉर्मल आते रहते हैं। और जस्ट उनको पेट फूलता नजर आता है कि पेट फूल गया, कुछ लग रहा है पेट में, अनईजीनेस लगती है, पेन भी नहीं होती आप, ठीक है। तो हमारे पास आते हैं पेट फूला हुआ, जब हम उनको देखते हैं, हम उनको कहते हैं 5-6 महीने के बच्चे की जितनी है, ठीक है। देखो, नॉर्मली इसमें कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से हैं कि कई बार अर्ली स्टेज में भी नहीं पता लगता, वो भी छोटी सी हो हमें पता लग जाए, या उसकी इतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग हो, एडोलेसेंट भी हर एक जना 2 साल बाद अल्ट्रासाउंड करवाए, कोई उसमें साइज़ बड़ा हो तो उसकी निगरानी हो, ऐसा भी कोई फॉलोअप नहीं है। बट जो बच्चे या एडोलेसेंट जो बढ़ती लड़कियों में आते हैं वो इसी तरह प्रेजेंट होती हैं,
इस तरह से ये पता लगती है बच्चों में। बाद वाले जो स्टेजेस आती हैं, जो लेडीज़ आती हैं या बूढ़ी औरतें आती हैं, वो भी प्रैक्टिकली इसी तरह से आती हैं कि पेट फूल गया, ओवरीज बड़ी हो गई हैं, बहुत बड़ी हो गई हैं, और फैल भी जाता है, फटने जाता मतलब है। किसी भी उम्र की औरतें आ सकती हैं बीमारी हाँ, बीमारी की शिकायत लेके। तो डॉक्टर ये कितनी तरह की होती है, ओवरियन कैंसर कितने तरह के हो सकते हैं? ये तो मतलब आप मेरे को ऐसे क्लासीफाई करने के पूछोगे तो बहुत तरह के होते हैं। देखो, कईयों में म्यूकस ज़्यादा होता है, कईयों में म्यूकस जैसा चीज़ें होती हैं, स्यूडोम्यूसिनस होता है ना। कईयों में हम कहते हैं कि उसमें जैसे बाल के गुच्छे, हड्डियाँ, ठीक है, वो ओवरी में बन जाती हैं। हम उसको, जिसको डर्मोइड सिस्ट कहते हैं, डर्मोइड सिस्ट में हेयरी डर्मोइड सिस्ट भी होता है, बोन वाला भी होता है। आपको कि हड्डियाँ कहाँ से आ गई ओवरीज में, बट डेवलप हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? ओवरी में से वो ऐसी ओवरी क्यों बन जाती है कि ऐसी बन जाती है, वो बन जाती है। इस चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली ये नहीं पता लगा कि डर्मोइड सिस्ट ही क्यों बना, कुछ सीडोमिसिस क्यों बना, बट बन जाते हैं। कईयों में हार्मोनल्स भी होते हैं ट्यूमर, कि जैसे ओवरीज में हार्मोनल ट्यूमर बन जाते हैं, तो हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं। तो और भी कई वैरायटी, ब्रेनर्स ट्यूमर्स बहुत तरह के होते हैं, जिसमें कुछ हार्मोनल होते हैं, नॉन हार्मोनल म्यूकस होते हैं। तो कहना मुश्किल है, बताना मुश्किल है, बट ये तो डिफरेंट ये चीज़ है कि कईयों में हेयर भी होता है, टीथ भी होता है, ऐसे ट्यूमर्स भी होते हैं। वो यंग जैसे बच्चे आते हैं या एडोलेसेंट गर्ल्स आते हैं, उनमें डर्मोइड्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें हेयर और टीथ होते तो बहुत ही अलग अलग तरह के बताए, ऐसा मतलब सुनना मुश्किल है, हेयर हो जाए, टीथ हो जाए। हाँ, कैसे होगा पेट में हेयर। हाँ, तो ये बहुत तरह के हो सकते हैं जैसे कि डॉक्टर ने बताया। तो इसकी हमने वजह के बारे में स्टार्टिंग में बात की थी, बहुत सारी वजह होती है और जानना भी इतना आसान नहीं होता। तो क्या क्या वजह हो सकती है? देखो, कैंसर बेसिकली, कोई भी कैंसर जब बनता है, मतलब हम कहें कोई भी कैंसर, बेसिकली बात यहाँ से शुरू होती है कि कैंसर बनने की चीज़ें होती हैं। जैसे आप बहुत प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हो, हम मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि ये फंडे, आप बहुत प्रिजर्व्ड चीज़ें मत खाओ, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा डाले होते हैं। तो वो दे एक्ट एज ए कार्सिनोजेंस, और वो कैंसर की तरह एक्ट करते हैं, और वो स्टिमुलेट करते हैं किसी चीज़ों को, और जिनकी जहाँ पे वीक होगा तो वहाँ पे स्टिमुलेशन होकर वो कैंसर बन जाता है। आपने प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खाई, आपने बीड़ी पी, सिगरेट पिया, ठीक है, ऑल दीज आर कार्सिनोजेनिक्स। और किसी ने जैसे टिंड फूड ज़्यादा खाए, वो बाजार वाली टिंड वाली चीज़ें, हाँ, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स में जो चीज़ आपने बहुत देर रखी है और उसी में खाई जा रहे हो, वो भी। और जैसे अचार वगैरह बाहर से बनते हैं आपके, उसमें वो बेंजीन, वो वाइट पाउडर डालते हैं, जो कि इतना ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है कि वो खाने से धीरे धीरे आप खाते रहते हो, तो तभी हम कहते हैं कि बाहर का प्रिजर्व्ड अचार है, उसमें वो पाउडर डाला होगा, तो दैट इज कार्सिनोजेन, ठीक है। और जैसे नूडल्स वगैरह भी में ग्लूटामेट्स वगैरह डालते हैं जैसे, तो वो भी एक्चुअली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं सारी चीज़ें। तो ऑल ऑफ दीज एड ऑन, और वो क्यों ओवेरियन ही क्यों बनता है या कोई और कैंसर भी बन जाता है। सो वी हैव लिस्टेड सो मेनी थिंग्स जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स में आते हैं। तो बिसाइड्स दिस जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक भी होता है, दो इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है कि 100 में से 100 ही होगा, बट हाँ, जिसकी मदर और फैमिली सिबलिंग्स को होगा उसको हो सकता है। कितने % चांसेस है कि हो सकता है जेनेटिकली? 50% होता है, 30 to 50% होता है कि हो सकता है, जरूरी नहीं 100% नहीं है, ठीक है। तो कईयों को बिल्कुल ही नहीं फैमिली में होता, फिर भी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई इंसिडेंस नहीं होता, इसलिए हम ज़्यादा इशू इसका रखते नहीं है कि जिसकी मदर को है उसको फीमेल, बट हाँ, दे हैव टू बी मोर केयरफुल कि दे शुड गेट रूटीनली टेस्टेड फॉर दैट। एक तो हमने खाने की बात कर ली डॉक्टर, एक किन लड़कियों को या किन औरतों को ये होने का ज़्यादा रिस्क होता है? जैसे आपने शुरू में बीडी की बात की थी, अल्कोहल से भी कुछ फ़र्क है कि नहीं? अल्कोहल से इतना कैंसर रिस्क नहीं है, इज़ नॉट दैट कैंसर, बस दिस सिगरेट्स एंड उसमें एक ब्लैक स्मोक होती है, हाँ, जिसमें जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होती है, दो इट इज़ मोर हार्मफुल फॉर द लंग्स, बट हम जनरल कैंसर के लिए, किसी भी कैंसर के लिए बताना ज़रूर लाजमी समझते हैं। कि मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी लोग इतना कुछ टिन में देख देख के करते हैं, तो जब सिगरेट पीने के टाइम तो सोचते भी नहीं है कि सिगरेट पी रहे हैं तो हम एक कैंसर पी रहे हैं, पर स्टिल दे कीप ऑन टेकिंग, ठीक है, जो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे पी लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं, उनको लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, बट इससे लंग्स ऑफ कोर्स हमारे ख़राब होते हैं, पर कैंसर भी हो सकता है। हाँ, जैसे पान चूइंग हैबिट्स हैं, तो उसमें पान में भी कुछ ऐसे वो जर्दा वगैरह वो डालते हैं, वो
वो ये सारा उसमें स्मोक ही होता है ना, इट इज़ टबैको ओनली, तो वो रिपीटेडली उसी जगह च्यू करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी कैंसर इसलिए बन जाता है। जो जर्दा खाते हैं उनके मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, रिपीटेडली वो स्टिमुलेंट आता रहता है, वो कैंसर कॉजिंग हो जाता है। और अब हम जानते हैं कि ओवरियन कैंसर डायग्नोस कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताइए हमें डॉक्टर। ओवेरियन कैंसर डायग्नोसिस से ऐसे होता है, देखो पेशेंट जो बच्ची हैं या हो सकता है कुछ पेट बढ़ने की तकलीफ से आए या कुछ प्रेशर सिम्टम्स से आए, तो उस वक्त जब हम रूटीन अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो उसमें ओवेरियन एनलार्जमेंट मोर देन 5 सेंटीमीटर, मैं बार बार सबको उसमें भी बताना चाहती हूँ रेडियो में, 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो ओवरीज तो हम थोड़ा ज़्यादा उसमें गौर करते हैं कि बड़ी क्यों है। नॉट कि सिंपल विद 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और सिंपल सिस्ट है तो आप उसको लेके भागे फिरो। कम्प्लेक्स सिस्ट भी 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो हम उसको गौर करते हैं और उसका सारा कुछ टेस्टिंग। सो नॉर्मल रूटीन टेस्टिंग इज़ बाय अल्ट्रासाउंड। 5 सेंटीमीटर से बड़ी ओवरी है तो हम उसकी बाकी फिर हम ब्लड टेस्ट उसके करवा लेते हैं, जिसमें आपके कैंसर के टेस्ट होते हैं, जैसे CA-125 है या एक दो और होते हैं जो हम करवा लेते हैं। उससे हमें ये नहीं होता कि कैंसर है ही है, उससे डायग्नोसिस थोड़ा मोर मतलब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम CT स्कैन करवाते हैं जिससे डेफिनेट डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा ऐसे खास नहीं है कि डायग्नोसिस में खास है, ओनली अल्ट्रासाउंड और आप कह लो CT स्कैन और थोड़े से 2 टेस्ट ब्लड के। मतलब 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले जो सिस्ट होती है उसको अच्छी तरह से हाँ, अच्छी तरह से जांच की जाती है, और अल्ट्रासाउंड CT स्कैन और कुछ 2-3 सिंपल टेस्ट, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है इसका डायग्नोस, काफ़ी ईजी है। थोड़ी जो बूढ़ी औरतें होती हैं या आफ्टर मेंसेस बंद होने के बाद होती है उसमें छोटी सिस्ट को भी सिग्निफिकेंट होती है, बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा उम्र के हिसाब से है। जैसे मेंसेस बंद हो गए तो आपको 2 सेंटीमीटर की भी सिस्ट है ओवरी में, तो दैट इज़ यू हैव टू बी मोर केयरफुल। ओनली इट्स बिफोर द मेंसेस हैव स्टॉप्ड तो हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं, बट आफ्टर द मेंसेस हैव स्टॉप्ड फिर हम छोटी सिस्ट को भी केयरफुल रहते हैं। तो डॉक्टर इसके सिम्टम्स और साइंस क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ साइंस आप सोचोगे ये चुपीते ही रहती है, बिल्कुल चुपचाप शांत। जैसे लोग कहते हैं ना, हमें को ये दर्द हुआ, हमें ये ट्यूमर है, ये ऐसे। मैंने कहा इसमें कैंसर में प्रॉब्लम ये है, ओवेरियन कैंसर में कोई दर्द नहीं होता, देयर इज नो पेन एट ऑल, इज नॉट इन्फेक्शन कि आपको दर्द होगी या सोज होगी या कुछ हो। इट इज ओनली दैट इट इज ग्रोइंग लाइक दिस, गोभी के फूल की तरह ऐसे फूल रहा है, वो कोई दर्द नहीं होती, कुछ नहीं होता पेशेंट को। पेशेंट सहज मते से कई बार डायग्नोज होते हैं कि वैसे ही अल्ट्रासाउंड करवा लिया आपने तो आपको पता लगा ये बड़ी सिस्ट पड़ी है, ठीक है। या लड़कियों में हो सकता है कोई स्ट्रेचिंग या अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही हो तो वो प्रेशर सिम्टम्स की वजह से करवा लेते हैं, तो उनमें साइज बड़ा हो तो वी गो इन फॉर दैट। क्योंकि पेट में जो कोई चीज़ बढ़ रही है तो सिम्टम्स प्रेशर आएंगे ना, वो कहेगा मेरे को अनकंफर्टेबल, नीचे से खिंच पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, आप अल्ट्रासाउंड करा लोगे। बेसिकली इंडिया में क्या है, हर एक जन अल्ट्रासाउंड तो करवा ही लेता है, ठीक है। यहाँ पे कोई लाइन तो लगती नहीं है कि आज शुरू हो गए 1 महीने बाद अमेरिका की तरह अल्ट्रासाउंड की डेट आएगी, साथ के साथ पैसे लेके चले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाता है। तो मैं तो इनको कहती हूँ इंडिया वालों को, आपको खुश नसीब हो इंडिया में हो, ठीक है, फटाफट अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। जो अमेरिका में होते तो आपको 1 महीने की पहले टाइम मिलता, पहले फैमिली फिजिशियन के पास जाते, फिर उसकी मर्जी होगी तो भेजता ऊपर, फिर आपको 2 महीने के बाद आपका अल्ट्रासाउंड होना था। कोई इमरजेंसी, इसमें इमरजेंसी कोई नहीं होती, कहने का मतलब ये है। तो लोग वैसे ही अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, उसमें ही हो जाता है डायग्नोस। जी, तो डॉक्टर जैसे कि आपने बताया कि पेनलेस होता है बिल्कुल, तो अर्ली स्टेजेस में तो पता करना इसका बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो किस स्टेज में आके पता चलता है आपको? किसी स्टेज में पता भी चलता है कि नहीं? फिर ऐसे ही होता है, बड़े बड़े जब प्रेशर सिम्टम होते हैं, पेट फूलता है, अनकंफर्टेबल होता है ये, तो अल्ट्रासाउंड लेके आ जाते हैं लोग, तो उसमें हमें पता लगता है। वैसे हमारे रूटीन कोई नहीं है कि हम हर एक लोगों का ऐसे अल्ट्रासाउंड कराए, इतनी देर बार अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें पता लगे। क्योंकि इंडिया में अभी तक कोई रूटीन सेटअप ही नहीं हुई किसी चीज़ के बारे में। ये तो ओवेरियन कैंसर है, कैंसर सर्विक्स है, उसके बारे में भी रूटीन हम जो कहते हैं कि एवरी 3 ईयर्स पैप स्मीयर आपका होना चाहिए, वो भी नहीं हुई। तो ये ओवेरियन मैलिग्नेंसी की एक रूटीन सेट करना वो तो हुई नहीं, वो तो पेशेंट्स ही खुद अपने अल्ट्रासाउंड पे लेके आ जाते हैं। जी डॉक्टर, ये तो बात होगी साइंस और सिम्टम्स की। अब हम जानते हैं कि क्या ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर में कोई लिंक है? क्या ये दोनों रिलेटेड हैं? एक्चुअली रिलेटेड की बात ये है कि एक तो ओवेरियन कैंसर प्राइमरी हो सकता है, प्राइमरी मतलब ओवरी से ही शुरू हुआ हो, उसको प्राइमरी कहते हैं। एक होता है सेकेंडरी कैंसर, वो होता है कि ओवरी में नहीं है कैंसर बट इट इज़ एल्सवेयर,
कोई भी बॉडी के किसी और पार्ट में है तो वहाँ से देखो सारी बॉडी एक्चुअली इंटरलिंक्ड होती है किसी ना किसी वजह से, कोई लिम्फेटिक चैनल से, कोई ब्लड वेसल से और वो सिस्टम से। तो ओवरीज इज द साइट कि कहीं से और भी कैंसर हुआ तो वो वहाँ पे ओवरीज में आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे टिक जाएगा, वहाँ से ओवरीज बड़ी हो जाएंगी। तो हमें फिर देखना पड़ता है कैंसर कहीं और तो नहीं है जहाँ से आया है कि प्राइमरी है। सो इसको आप ब्रेस्ट के साथ कॉमन लिंकेज है कि ऊपर ब्रेस्ट है, नीचे ओवरीज है, सीधा नीचे लिम्फेटिक ड्रेनेज, सीधी पहले ओवरीज के ऊपर जाए कैंसर। इसलिए जो ब्रेस्ट सर्जरी जिसका ब्रेस्ट कैंसर होता है हम पहले उसके साथ के साथ ओवरीज रिमूव कर देते हैं कि ब्रेस्ट से ओवरीज में जाएगा, जो भी उसका रास्ता है वो साफ कर देते हैं। जी, तो मतलब ब्रेस्ट से हो सकता है, चांसेस है क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि आपने अभी बताया, तो है कुछ ना कुछ रिलेटेड है। ब्रेस्ट कैंसर के सिवाय और किसी कैंसर से भी रिलेटेड हो सकता है ये? क्या कोई और कैंसर भी ओवेरियन कैंसर कॉज कर सकता है? नहीं, ओवेरियन कैंसर हाँ कॉज कह लो आप, सेकेंडरीज आ सकती हैं। ठीक है जी, सेकेंडरीज किसी भी कैंसर से कहीं भी आ सकती हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर भी ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड है। किसी भी कैंसर, जो सेकेंडरीज मैम ने बताया कि प्राइमरी तो हो सकता है वही कैंसर हो फर्स्ट, बट किसी और चीज़ के कारण भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। का अल्ट्रासाउंड पे आपका सीटी स्कैन में डायग्नोज हो गया कि 5 सेंटीमीटर से ऊपर है, कुछ ब्लड टेस्ट आपने करवाए वो डायग्नोस्टिक होते हैं कि आपकी CA-125 है CA-125 है, वो उसमें भी आपकी ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई तो वी कीप इट कि ये ओवेरियन बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी। बिनाइन का मतलब होता है उसमें कैंसर नहीं है, मैलिग्नेंट है कि CA-125 और रेज्ड हैं तो उसका मतलब मैलिग्नेंसी हो सकती है, नहीं कि है ही। अब कुछ चीज़ें होती खोल के ही पता लगता है। जब आप पेट खोलते हो, जिसको हम लेप्रोटमी कहते हैं, पेट खोलना मतलब आप लेप्रोटमी करोगे, लेप्रोटमी नहीं करनी तो आप लेप्रोस्कोप डालोगे अंदर, लेप्रोस्कोप से आप देखोगे वहाँ पे जब ओवेरियन आप ट्यूमर निकालोगे और उसका टेस्ट करोगे, या कई बार देखने से भी अंदर जब ट्यूमर देखते हो आपको पता लग जाता है कि ये ट्यूमर कैंसर जैसा ट्यूमर लग रहा है जी, तो उसका रिमूवल ही उसका ट्रीटमेंट है और कोई हल भी नहीं है। तो रिमूव करना ही उसका ट्रीटमेंट। हाँ, ओवेरियन ट्यूमर रिमूव करना ही होता है। अब डिपेंड करता है कि बच्ची है तो हम कोशिश करते हैं जितना सिस्टिक पार्ट है उतना रिमूव करें, बाकी ओवरी कंजर्व कर लें, क्योंकि शी हैज़ टू बियर चिल्ड्रन। वहीं से फॉलिकल्स बनने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वहीं से अंडे बनने हैं, वहीं से सारे कुछ आगे होना है। तो हमारी कोशिश होती है वो कि जितनी कंजर्व हो जाए उतनी अच्छी है। कईयों की ओवरीज पूरी भी निकालनी पड़े तो हम उसको ओवरीज को जो बच्चे फॉलिकल्स हैं, अंडे हैं, उसको निकाल के कंजर्व कर लेते हैं ताकि वो अंडे हमारे काम आ जाए आगे प्रेगनेंसी के लिए। चाहे उसके पेट में नहीं भी है उसको फ्रीज किया जाता है, जिसको हम ओवेरियन थॉ कहते हैं। तो वो फ्रीज करके रख लेते हैं, जब जरूरत हो आप 5, 10, 15, 20 साल बाद निकाल सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है लड़कियों के लिए, जो कुंवारी लड़कियां हैं। हाँ, उनके लिए बहुत ये इनोवेशन है, क्योंकि दिस इज़ टू बी डन एट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स रखने की व्यवस्था हो जी, अदरवाइज नहीं। तो डॉक्टर, क्या इसमें जान का खतरा भी वैसे होता है जैसे और कैंसर में होता है? नहीं, ओवेरियन में ऐसे है कि जो हम जब ट्यूमर निकाल देते हैं तो उसकी जो कीमोथेरेपी है दैट इज़ वेरी गुड, और बहुत रिस्पांस अच्छा आता है उसमें कीमोथेरेपी में। जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है या सिस्प्लैटिनम हम देते हैं, उसका बहुत अच्छे पैक्लिटिक सिल्वर देखते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इज़ बेटर कैंसर देन कम जानलेवा है, जानलेवा है। बट ये प्रॉब्लम ये है जो छोटी उम्र में हो जाता है उनको थोड़ा वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ कैंसर है, जहाँ उसको कहते हैं तेजी वाला कैंसर होता है, तेजी से फैलता है छोटी उम्र में। वो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा होता है। जो उम्र के बाद वाला है तो उनको जब हमारे पास आते हैं लेडीज़ जिनके मेंसेस बंद होंगे उनमें होता है तो अर्ली स्टेजेस में निकाल दो। तो कहने का मतलब उसमें भी 2-3 स्टेजेस होती हैं। जो बाहर का ओवरी के बाहर का छिलका है, कैप्सूल है, ये कैप्सूल के अंदर ही कैंसर आपने निकाल दिया, यू आर फुली क्योर्ड। ऑलराइट, ठीक है। अब कैप्सूल फट गया, ठीक है, कैप्सूल में ब्रीच आ गया, हम उसको ब्रीच कहते हैं, फटता कहते हैं। एक तो ब्रीच होता है मतलब त्रेड आ गया, तो त्रेड आ गई तो बाहर के साइड वाला वो निकाल देना आपने,
उसमें भी बहुत अच्छा क्योर रेट है। बट हाँ, जब फट के फैल जाती सारे पेट में फिर डिफ़िकल्ट, दो थोड़ी सी उम्र लंबी हो जाती है पर वहाँ पे डिफ़िकल्टी पैदा होती है कि आप उनको बहुत ज़्यादा उम्र नहीं दे सकते। बाकी फर्स्ट स्टेज में बहुत अच्छी उम्र है उनकी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना ही बेहतर है, जैसे कि हर कैंसर में होता है। तो डॉक्टर जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक छोटा सा फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज है फॉर यंग गर्ल्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, मेनली फॉर देम, कि जो भी ओवेरियन हो भी जाता है तो उसमें फॉलिकल्स कंजर्व किए जा सकते हैं, और ना भी फॉलिकल्स कंजर्व हो सके तो वो दे कैन बियर चिल्ड्रन। आजकल ओवम डोनेशन का भी एस्पेक्ट है, आप किसी से ओवर डोनेट करके, यूट्रस तो आपकी पड़ी है तो आप उसमें IVF करवा के आप यू कैन बियर चिल्ड्रन। देयर इज नथिंग टू वरी, you have life and you can still bear children even if you have no ovaries जी with you. डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और इतनी बेहतरीन जानकारी हमें दी।